गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल वाघेला। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, जो रूट्स फाइंड आउट किए थे, उसके अलग अलग मेथड फाइंड आउट किए थे, अलग अलग मेथड से किया था। वहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। फ्रेंड्स पहले तो बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमने किस तरह से फाइंड आउट किए थे। पहला हमने क्या था फ्रेंड्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, ठीक है ना। दूसरा जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमने फ्रेंड्स रूट्स फाइंड आउट के लिए क्या किया था फ्रेंड्स, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उस मेथड से हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे। और फ्रेंड्स आज हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देखिए फ्रेंड्स, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। यानी क्वेश्चन 1 में जो इक्वेशन दी हुई थी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमको आज का मेथड क्या है फ्रेंड्स, आज के मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमको हमारे रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में फ्रेंड्स हमने पहले x की वैल्यू, यानी x क्या होता है हमारा जीरोस ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड आउट किया एक्सरसाइज 4.1 में फ्रेंड्स, ठीक है। 4.2 में फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 में किया। जो क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन दी थी उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा फ्रेंड्स। और आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी फ्रेंड्स अभी एक नया मेथड है, नया कॉन्सेप्ट है, जिसका यूज करके हमको हमारे रूट्स फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड लिखेंगे। अभी फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का पूरा डेरिवेशन कि फॉर्मूला हमारा किस तरीके से हम डिराइव करते हैं, किस तरीके से हमारा फाइनल फॉर्मूला रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए आता है। लेकिन उस झमेले में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। अगर मुझे हमारा रूट्स अल्फा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, ठीक है ना, यहाँ पर ट्वाइस a, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके फ्रेंड्स हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये हमारा रूट 1 हो गया, आप इसको x भी बोल सकते हैं, x1 एंड x2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्रेंड्स अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका पावर 2 रहता है, तो यहाँ पर हमको 2 जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे, 2 ही जीरो मिलेंगे। अल्फा या बीटा आप इसको x1 x2 भी बोल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक हम रूट इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरा रूट -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये अल्फा हमने फाइंड आउट किया और बीटा, यानी ये फॉर्मूला का यूज करके, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। यही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसको फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, -b प्लस अंडर रूट b डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। इसको -b माइनस अंडर रूट b डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, क्योंकि ये b स्क्वायर माइनस 4ac है, वो d की वैल्यू है। d क्या है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल एंड ग्रेटर देन 0। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर b की वैल्यू अगर b स्क्वायर माइनस 4ac है तो b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर d ही लिखा हुआ है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, इसके लिए इसको फाइंड आउट करने के लिए होगा। अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर 45 वाली एग्जांपल फॉर एग्जांपल 45 है तो ये ग्रेटर देन 0 यानी रूट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर 0 के बराबर नहीं है तो रूट्स रियल हो जाएंगे, और 0 के बराबर नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर -15 आया तो -15 इज लेस देन 0, सो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट एग्जिस्टिंग। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होना चाहिए,
जो वैल्यू आनी है वो या तो 0 के बराबर होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 0 से छोटी आ गई यानी माइनस में आ गई तो हम आगे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रूट्स है ही नहीं, रूट्स रियल है ही नहीं, अनरियल है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स? ये भी आगे हम जब भी हम एग्जांपल करेंगे, जब भी इस मेथड का यूज करके सम्स करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फ्रेंड्स एक्चुअली में है क्या। तो एक एग्जांपल करके एक क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन करके देखते हैं कि इन फॉर्मूलाज का उपयोग कैसे होता है, यूज कैसे होता है हमारे इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन 1 है 2x² - 7x + 3। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन उसमें पूछा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन है उनको सॉल्व कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की पहली इक्वेशन है 2x² - 7x + 3। ये हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी किया है, उनमें जो आंसर आता है उस मेथड से जो रूट्स आते हैं वही इस मेथड से भी रूट्स आने चाहिए। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू 3 आ रही है। ये a है, ये b है, ये c है। हमने आगे जब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया था, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ax² + bx + c = 0। तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है यहाँ पर, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। सॉरी x² का x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 हो जाएगी। c का कोएफिशिएंट क्या है फ्रेंड्स, कोई नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d = b² - 4ac > 0। यानी अभी हमको पता नहीं है कि हमारे वैल्यू क्या आने वाली है, कि वो 0 के बराबर आएगी या 0 से बड़ी आएगी या 0 से छोटी आएगी। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर b क्या है, b हमने फाइंड आउट किया है 7, तो -7 का स्क्वायर -4 का 4 इंटू a क्या है फ्रेंड्स 2 आया है, इंटू c क्या है हमारा 3 है फ्रेंड्स, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी ये 24 हो गया। यानी फ्रेंड्स अभी जो वैल्यू आने वाली है वो 25 है, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, 25 इज ग्रेटर देन 0। यानी d की वैल्यू फ्रेंड्स हमारी आ गई। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। इस d का यूज करके हम हमारे रूट्स यानी α -b + √d डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, ये हमारा अल्फा है यानी √1 है फ्रेंड्स। तो α -b, तो यहाँ पर माइनस का माइनस और b की वैल्यू क्या है -7, यानी मैं -7 लिखता हूँ प्लस √d, तो d की वैल्यू क्या है 25, तो यहाँ पर d की जगह 25 लिख देंगे फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है 2 है, a की वैल्यू भी क्या है 2 है, यहाँ पर a है फ्रेंड, a की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2, देन अल्फा = प्लस हो जाएगा, तो ये फ्रेंड +7 हो जाएगा, और √25 है, तो 25 का रूट क्या होता है फ्रेंड्स आपको बताइए 5 होता है, और 2 × 4, तो वी कैन राइट अल्फा = यहाँ पर +7 + 5 है, तो ये 12 हो जाएगा, और नीचे हमारा 4 है, तो अल्फा = 4 × 12, अल्फा = 3। यानी फ्रेंड्स हमने हमारा पहला रूट फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारा 3 आया है। अभी दूसरा रूट फाइंड आउट करेंगे। दूसरे रूट के लिए फ्रेंड्स यही फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह क्या यूज होता है माइनस यूज होता है।